कि वेदप्रिय ब्राह्मण के 4 बेटे हैं, अर्थात जो वेद का अध्येता होगा, वेद में जिसकी निष्ठा होगी, वेद को जो सर्वोपरि मानेगा, उसके जीवन में 4 घटनाएं घटेगी ही घटेगी। इसलिए वेदप्रिय नाम के ब्राह्मण के 4 पुत्र हैं। पहले हैं देवप्रिय। वेदों में निष्ठा अगर है तो आप सहज ही देवताओं के प्रिय हो जाएंगे, देवता आपको प्रिय लगेंगे और आप देवताओं को प्रिय लगेंगे। वेद के आश्रय से, वेद की शरणागति से देव प्रीता प्राप्त होती है, ये संकेत शिवपुराण की कथा कहती है। दूसरा प्रिय मेधा। मेधा कहते हैं हमारे यहां स्मरण शक्ति को, कहते हैं ना वो विद्यार्थी बड़ा मेधावी है, तो मेधावी का अर्थ होता है जिसकी मेमोरी, जिसकी स्मरण शक्ति, धारण करना, जो ज्ञान को अधिकतम मात्रा में धारण कर सकता हो, वो मेधावी कहलाता है। तो अगर स्मरण शक्ति बढ़ाना हो, जीवन में कुछ प्रमुख तत्वों को ग्राह्यता बढ़ानी हो, तो वेदों का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि वेदप्रिय ब्राह्मण के दूसरे बेटे हैं प्रिमेधा। तीसरे बेटे हैं सुकृत। जो वेदों का आश्रय लेगा, जो वेदों की शरणागति करेगा, जो वेदों के पठन पाठन में अपना सहयोग करेगा, उसके कृत्य अपने आप में सुकृत्य हो जाएंगे, उसके कर्म निश्चित रूप से श्रेष्ठ हो जाएंगे। इसलिए वेदप्रिय ब्राह्मण के तीसरे बेटे का नाम है सुकृत और चौथे बेटे का नाम है सुव्रत। सु यानी श्रेष्ठ, व्रत यानी संकल्प। जो वेद का आश्रय ग्रहण करेगा, उसके संकल्प निश्चित रूप से श्रेष्ठ ही हो जाएंगे। ऐसा शिव पुराण ये वेद के आश्रय के 4 महत्व कहता है। श्रद्धा से बोलिए वेद भगवान की जय। बोलो ऋग्वेद भगवान की जय, सामवेद भगवान की जय, अथर्ववेद भगवान की जय, रज भगवान की जय। ऐसा ये वेदों के आश्रय की कथा है। ये जो वेदप्रिय नाम के ब्राह्मण हैं, ये भगवान शिव के परम भक्त हैं। परम भक्त है भगवान शिव के। नित्य भगवान शिव का पार्थिव पूजन करना, पार्थिव लिंग का अभिषेक करना, शिवार्चन करना, इस वेदप्रिय राम के ब्राह्मण के जीवन का मूल उद्देश्य है। लेकिन जब ये ब्राह्मण देवता मरणासन अवस्था को पहुंचे, तो इन्होंने अपने 4 बेटों को बुलाया और कहा, पुत्रों, मेरी एक अंतिम इच्छा है, क्या पुत्र होने के नाते तुम उसे पूरी करोगे? 4 बालकों ने कहा कि पिताजी बताइए, आपके लिए हमारा सर्वस्व अर्पित है, आज्ञा कीजिए, क्या है आपकी अंतिम इच्छा? वेदप्रिय कहते हैं कि हमारे परिवार में आरंभ से ही भगवान शिव की पूजा अर्चना होती रही है, शिव आराधना होती रही है, और मेरे पुत्रों, मेरे जाने के बाद कहीं ये शिव आराधना परिवार में समाप्त तो नहीं हो जाएगी? अभी तो तुम मेरे साथ नित्य अभिषेक करते हो, शिव का आराधन करते हो, लेकिन मेरे जाने के बाद कहीं तुम शिव भक्ति से मुंह तो नहीं मोड़ लोगे? 4 बालकों ने अपने बैकुंठ की शिवलोक की ओर जाते हुए अपने पिता के हाथ पकड़ लिए और कहा, हम आपका हाथ हाथ में लेकर पिताजी आपको आश्वस्त करते हैं कि चाहे हमारे प्राण चले जाएं तो चले जाएं, पर अपने परिवार से शिव भक्ति नहीं जाने देंगे। हम प्राणों की कीमत पर भी भगवान शिव की आराधना करेंगे।
आप निश्चिंत होकर शिवलोक को जाइए।